देखो सबका ध्यान है? यस सर। देखो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक कल मैंने करा दिया था, बरोबर ना? क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डन ना? बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है। इधर तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 7 से मैं ले रहा हूँ एक एक करके, ठीक है? बोर्ड पे व्हाट इज दिस 7th वन? 7 सबको आया क्या? 7 करने की जरूरत है? नो जिसको सर। 7th आया रहेगा उसको, जिसको 7th आया उसको, अगर 8 नहीं आया तो सच में बोलते हैं ना, मतलब अपने को एक आता है तो दूसरा गिनती नहीं आता। क्लियर है? क्योंकि दोनों सेम सन है। वहां टेन इनवर्स कर दिया है तो 1 प्लस कॉस एक्स का फंडा ऊपर कर दिया है, और इधर कॉट कर दिया तो 1 प्लस कॉस 3x का फंडा नीचे कर दिया। देखो क्या किया है उसने। इधर पे ध्यान से देखना, 10 है तो 1 प्लस कॉस एक्स को ऊपर रखा है, यहाँ पे कॉट है तो 1 प्लस कॉस एक्स को नीचे रखा है। बस इतना सा उसने चेंजेस किया है क्वेश्चन में, तो इसको तुमको समझना था ना। मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ जब तक। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, क्वेश्चन नंबर 7 भी ले लेता हूँ, कुछ लोग को नहीं आया रहेगा। दैट विल बी टेन इनवर्स, क्या है बोलो? टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स बोलो 1 प्लस कॉस ऑफ x बाय 3, बोलो कॉस ऑफ x बाय 3 डिवाइडेड बाय व्हाट? बोलो साइन ऑफ x बाय 3, बरोबर ना? बोलो यही क्वेश्चन है अपना। हाँ सर। ठीक है, अब जरा अपन आ जाते अपने ध्यान से देखो। क्लियर है? क्लियर है सबको? बोर्ड बोर्ड क्लियर है क्या सबको? यस सर। बोलो। दिस विल बी आवर 7th क्वेश्चन। थोड़ा सा बच्चा लोग ध्यान दो, आज के लेक्चर में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? तो जो होमवर्क नहीं किया है, मेरे को सिर्फ 10 या 11 स्टूडेंट का होमवर्क आया है। जो नहीं कर रहा है वो कैसा हो रहा है मालूम है? बाद में पछताएगा बच्चा लोग। ठीक है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, भले बोर्ड का एग्जाम बोल ना हो, जेई नीट का एग्जाम ना हो, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आगे चल के तुमको किसी को पढ़ाना ही पड़ गया तो तुमको समझो, सामने वाला सोचेगा हाँ तुमने पढ़ाई किया है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? भले रिजल्ट ना रहे हाथ में। देखो y इज इक्वल टू क्या है बोलो? y इज इक्वल टू, मेरे को बताओ, टेन इनवर्स। मतलब अंदर 10 का टर्म बनाना है। अंदर क्या बनाना है बताओ? बताओ क्या बनाना है? बोलो अंदर क्या बनाना है? 10 का टर्म। क्यों? क्योंकि तभी 10 और 10 इनवर्स कैंसिल आउट होएगा। तभी क्या होगा बताओ? 10 और 10 इनवर्स क्या होगा बताओ? कैंसिल होएगा। सबको समझ रहा है? सबको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बोलो। यस। हाँ, मैंने कल फॉर्मूला सिखाया था, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है बताओ? बताओ क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है, सब लोग रिप्लाई देने का फास्ट। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है बताओ? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है बताओ? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे 2x है तो इसका आधा होगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ? 1 प्लस कॉस ऑफ x बाय 3। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाय 3 का क्या हो जाएगा? x बाय 6, है ना? अरे इन शॉर्ट अगर किसी का आधा करना है तो मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझा कि नहीं? x बाय 6 कैसे आएगा? बोलो समझा कि नहीं समझा? बोलो। अरे x बाय 3 का अगर कोई आधा पूछेगा तो कितना होएगा बताओ? बोलो कितना आएगा? x बाय 6 होगा। अरे सीधा सीधा कंसेप्ट है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। x बाय 3 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? x बाय 6। बोलो समझता है कि नहीं समझता है? बोलो क्लियर है कि नहीं? इतना क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो यार रिप्लाई। समझा? सच में? तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 6। लेकिन मैंने ध्यान से देखा, जब ऊपर वाला एंगल x बाय 6, ऊपर वाला एंगल किस में हो गया बताओ? ऊपर वाला एंगल किस में हो गया बताओ? x बाय 6 में। तो नीचे वाले को भी x बाय 6 में करना पड़ेगा। नाउ दिस विल बी साइन x बाय 3। अपन ने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा बताओ? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो समझता है कि नहीं समझता है? बोलो ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो पढ़ा है ना? और यहाँ पे क्या है बताओ? साइन x बाय 3। यहाँ पे क्या है बताओ? साइन x बाय 3। अगर इसका आधा करके लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन x बाय 6 इंटू कॉस ऑफ। बोलो समझता है कि नहीं समझता है? देखो फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। क्लियर कि नहीं?
पे किसी को प्रॉब्लम है तो इधर मैं लिख सकता 2 टाइम्स ऑफ साइन, बोलो क्या लिख सकता, x/6 इंटू कॉस x/6, है कि नहीं? क्लियर है? अब तुमको पता है ऊपर कॉस स्क्वायर है, एक कॉस है, तो एक कॉस तो कट जाएगा, पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, मैं एक स्टेप खाली रब कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 2 और ये 2 भी उड़ जाएगा, एंगल के अंदर है, cos अपॉन साइन क्या होता है बताओ, cos अपॉन साइन cot x/6, बोलो कितने लोग को समझा, बोलो कितने लोग को समझा, समझा कि नहीं समझा, बोलो। अब अपने को क्या लिखना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, cot को चेंज करना है किसमें, tan में, cot को किसमें चेंज करना है बताओ, cot को किसमें चेंज करना है, tan में, तो अपन क्या लिखेंगे tan, और जो एंगल है उसको 90 माइनस कर देंगे, 90 माइनस x/6, बोलो समझता है कि नहीं समझता है? नाउ दिस tan will be cancel, y is equals to आ जाएगा π/2 माइनस x/6, और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dx क्या आएगा, कोई बताएगा, डेरिवेटिव ऑफ π/2 अपॉन dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन dx, और 1/6 क्या आएगा बताओ, 1/6 बाहर आएगा, सो आंसर विल बी व्हाट बताओ, आंसर विल बी माइनस 1/6। ये कितने लोग को आया था, जितने लोग ने होमवर्क किया है कितने लोग को आया था, बोलो। आया मेरे को। मुझे भी आया था सर। सर। अच्छा बच्चा सॉल्व करो इसको, पॉजिटिव में आया। मतलब पॉजिटिव में आया मतलब तूने 90 माइनस किया ही नहीं, तूने 90 प्लस कर दिया रहेगा फिर, है कि नहीं? रफ कर दो जिसका नहीं हुआ था लिख, सबका हो गया बच्चा लोग, सबका, ऋषिकेश, भावना, आकांक्षा, सब लोग लेक्चर में है ना, कि मोबाइल साइड में रख के सोने का काम कर रहे हैं अपन, देखो कभी ना कभी तुम भी ऐसा फंसोगे, ये रियलिटी है, ठीक है ना? कभी किसी ने सर के साथ, मैंने भी ऐसा किया रहेगा कि सर पढ़ाता रहेगा मैं नहीं पढ़ा रहूंगा, इसके लिए आज मेरे साथ हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम पढ़ रहे नहीं, है कि नहीं? तो ये रियलिटी फैक्ट है, ये रिपीट होता है, ठीक है, ये रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अभी मैथ्स का लेक्चर है बजे 2 बजे से। y is equals to cot इनवर्स क्या हो जाएगा, y is equals to cot इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, sin 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x, है ना? क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस माइक म्यूट कर। यस बच्चा माइक म्यूट कर दे, तो बच्चा देख शायली तेरे को एक चीज सिखाया हूं मैं, देख तू शायद उस लेक्चर में एब्सेंट थी बच्चा, ठीक है, तो अभी थोड़ा ध्यान से देखना, क्लियर है ना? जहां पे भी 1 प्लस cos 2x दिखे या 1 प्लस cos x का फंक्शन दिखे, क्या बोला बता, 1 प्लस cos x का फंक्शन दिखे या 1 माइनस cos x का फंक्शन, तो इसका फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट लिखना है 2 cos स्क्वायर x, इसका क्या लिखना है 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला अपने को बायर्ड है, आई थिंक बायर्ड है ना शायली बच्चा, बोल। यस सर। आपने को यही यूज करने का है, अपन cos 3x हो, वहां भी तो x/3 था, तो फिर x/3 का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया तूने, बोल। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में x/3 था ना, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में x/3 था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में x/3 था, तो बोलना चाहिए था सर आप एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करो जिसमें x/3 है। उस समय तो मैंने फॉर्मूला बनाया ना अपने हिसाब से, बनाया कि नहीं बनाया, बोल। बनाया ना, इधर भी बनाऊंगा, इधर भी बनाऊंगा, बोल कैसे बनाऊंगा मैं, फॉर्मूला कैसे बनाता मैं तुमको सिखा रहा हूँ। 1 प्लस cos 2x क्या होता है बताओ, 2 cos स्क्वायर x, मेरे को पता है इधर जितना एंगल है उसका इधर आधा चाहिए, अब अपने पास 1 प्लस cos 3x है, तो इधर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर, बोल 3x/2, सीधा सीधा लॉजिक, जितना उसका आधा, बोल क्लियर है कि नहीं? यस इधर 2x है तो x, इधर 3x है तो हाँ, क्लियर है कहानी? अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग बोलो, sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, मतलब अगर कभी भी मेरे को sin थीटा को sin थीटा इंटू cos थीटा के फॉर्मेट में लिखना रहेगा, अगर कभी भी मेरे को sin थीटा को sin थीटा इंटू cos थीटा के फॉर्मेट में लिखना रहेगा, तो मैं ये वाला फंडा यूज करेगा। अब यहाँ पे sin 3x है,
तो 2 थीटा की जगह 3x है, मैटर नहीं करता। बस 2 थीटा का क्या होगा बताओ, 2 थीटा का क्या होगा, बोलो 2 थीटा का क्या होगा, बोलो बोलो 2 थीटा का क्या होगा, बोलो यार, बोलो। हाफ होगा सर। हाफ होगा, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x by 2 इंटू कॉस ऑफ 3x by 2। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ मेरे को, ये चीज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, सच में क्लियर है? सर अच्छा हाँ, पर उसके लिए फॉर्मूला है ना, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? इधर फॉर्मूला लिखेगी ना बच्चा तो तू साइन में खेलते रह जाएगी, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर्मूला लिख दे, जैसे 3143 फॉर्मूला है उसका, मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है? इधर x लिखता हूं मैं, ये साइन 3x का फॉर्मूला है, ठीक है? मैं इसको उधर लिख के क्या करूं बता, क्या करूं? कुछ यूज है क्या? वो टेन और कॉट में कन्वर्ट होने वाला है, बता, टेन और कॉट में कन्वर्ट होने वाला है क्या? नहीं ना, नहीं। दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है? तो ये चीजें तेरे को समझनी पड़ेगी क्वेश्चन को देख के, और ये सब समझ में आएगा जब तू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेगी। एक क्वेश्चन को 1 से 2 टाइम खुद से सॉल्व कर लोगे तो हो जाए, ठीक है? तो अब बार बार इस चीजों को याद रखना, इधर बाहर कॉट इनवर्स है तो कैसे इधर अंदर कॉट बनेगा, टेन बनेगा, कॉट और टेन दोनों चल जाएगा। अंदर अपने को कॉट या टेन बनाना है तो अपने को ये फॉर्मूला अगर अच्छे से याद रहेगा तो मेरे को पता है भी एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा और नीचे साइन अपॉन कॉस बचेगा, मतलब टेन बचेगा अंदर, बरोबर ना? बोलो बचेगा कि नहीं, बोलो बचेगा कि नहीं? अगर बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखो तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, बोलो क्या आएगा, साइन 3x को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x by 2 into cos of 3x by 2 divided by 1 plus cos 3x को क्या लिखूं, बोलो 1 plus cos 3x को क्या लिखूं, बोलो बोलो 2 cos square 3x by 2। now these 2 and these 2 cancel, cos 3x by cos 3x by 1 से cancel, sin 3x by 2 into cos 3x by 2, एंगल सेम होना चाहिए, मेरे को एंगल सेम करने का था, इसके लिए मैंने दोनों जगह यही फॉर्मूला यूज किया। आगे क्या बन जाएगा बताओ, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, बोलो क्या बन जाएगा, 10 ऑफ, बोलो 3x by 2। क्लियर है सबको? अभी अपने को पता है इसको चेंज कर सकते हैं अपन, कॉट इनवर्स 10 को कॉट में लिखना है तो दिस शुड बी कॉट 90 माइनस 3x by 2। now this cot inverse and cot get cancel, y is equals to pi by 2 minus 3x by 2, ठीक है? क्या आएगा आंसर dy by dx का, कोई बताएगा? बोलो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 शुड बी 0, दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट शुड बी 0। -3/2। वेरी गुड, 3/2 एक कांस्टेंट है, को बाहर आ जाएगा, dx by dx बचेगा, सो आंसर विल बी -3/2 लास्ट। क्यों ऐसा हुआ सर? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, इसका डेरिवेटिव dx by dx 1 होता है और -3/2 सिर्फ बचेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? समझा साइली? क्लियर है स्टेप? यस सर। सिर्फ फॉर्मूला को यूज कैसा करना, वहां साइन 3x भी अपन लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं लगा सकते, लेकिन उसमें क्या होगा, फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर क्वेश्चन और वास्ट बनता जाएगा। और अपने को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, कैसा अपन ने 10 में लेके आए फटाफट, अपने को वैसा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। राइट इट डाउन फास्ट एवरीवन। हमको मालूम कैसे पड़ेगा कब कौन सा लगाना है? बच्चा तेरे को थोड़ा सा दिमाग रहना चाहिए, कॉट इनवर्स से अंदर कॉट या 10 बनाना है, और साइन 3x और 1 प्लस cos 3x हमेशा दिखा तो याद सर आना ये चाहिए 8th सम है सर। हाँ सर ये 8th सम है, 9th नहीं है। 8th है, ओके 8th है बच्चा, 9th करते हैं इसके बाद। भी ऐसा ही है। सब वैसे ही रहेगा, जिसको फॉर्मूला याद हो गया, जिसको फॉर्मूला यूज करने आ गया वो किंग है, अदरवाइज कितना भी करते बैठो ना डेरिवेटिव आएगा ना इंटीग्रेशन आएगा। मैथ्स 2 तो फिर भूल ही जाना, मैथ्स 1 आ जाएगा, मैथ्स 1 इज वेरी इजी, ठीक है? पास कराता है सबको मैथ्स 1, देवता है वो सबके लिए मैथमेटिक्स का। 12th वाले बच्चे लोग से पूछोगे तो बोलेंगे मैथ्स 1 इजी, ठीक है? मैथ्स 1 में 1-2 चैप्टर भी गंदे हैं, बट वो 1-2 चैप्टर अपन स्किप कर सकते। हो गया ये? व्हाट इज द 9th सम? बच्चा बोल प्रणय, y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स, हां tan इनवर्स cos, सब ब्रैकेट में cos 7x अपॉन 1 माइनस 7x। 1 माइनस सर 1 माइनस sin 7x।
7x बोला था खाली, मैं डर सर गया 1 प्लस है सर, 1 प्लस है सर। सर 1 प्लस है। अच्छा 1 प्लस। चलो किसने किया ये, किसको आंसर आया है? टेल मी दैट आंसर फास्ट। हाँ किया है। किसी ने किया, ये तो प्रणय को चाहिए, बट किसी ने किया है, उसको आंसर आया रहेगा ना कुछ, dy by किया है dx। सर। नहीं हाँ? किया है। सर मैंने नहीं किया किया। है। अच्छा मैंने तूने किया। किया है। -7/2 आया सर। हाँ तो फिर करेक्ट है। तुम लोग को एक चीज दिख रही है क्या? एक चीज दिख रही है, बोलो क्या दिख रही है? जितना भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया, किसी को कुछ चीज दिखा क्या? जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया, बोलो लॉजिक दिखा क्या ऊपर से क्वेश्चन में? बोलो देखो ना, सब हर एक फ्रैक्शन आ रहे थे, सब फ्रैक्शन में आ रहे थे। नहीं फ्रैक्शन में नहीं आ रहे। इधर सर, जो अंदर- नंबर है ना, इधर जो नंबर है ना, उसका हाफ कर दो और माइनस साइन डाल दो। हाँ विधि बोलते ना, अपने से बनाया हुआ ट्रिक है, ठीक है, जो क्वेश्चन में कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी अपने को बहुत फास्ट स्पीड में करना रहेगा। देखो ये यहीं पे प्लस हो जाएगा, देखना यहीं पे ये प्लस हो जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था बताओ, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, बोलो क्या था, साइन 3x ऊपर था ना, 1 प्लस कॉस 3x नीचे था, बरोबर ना? यही ऐसे ही था ना, कुछ ऐसे ही था कि नहीं? इसका आंसर आया अपने को -1/3/2, बरोबर? बोलो इसका आंसर -3/2 आया, आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार, आया ना? कॉट इनवर्स अगर इसको सॉल्व कर लो, 1 प्लस कॉस 3x और नीचे साइन 3x को डाल दो, तब ये आंसर देखो +3/2 आएगा, क्योंकि फिर डायरेक्ट वो कॉट बनेगा। क्या बनेगा डायरेक्ट? बोलो फिर 10 से कॉट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट कॉट बनेगा। तो 90 माइनस नहीं करेंगे, जब 90 माइनस नहीं करेंगे तो अपना x का टर्म माइनस में नहीं जाएगा। अगर x का टर्म माइनस में नहीं जाएगा तो उसका डेरिवेटिव सीधा सीधा प्लस में आएगा। बोलो समझता है कि नहीं बात समझता है नहीं? मतलब कॉट इनवर्स का फंक्शन अगर डायरेक्ट अंदर कॉट बन गया तो आंसर विल बी इन दी प्लस, और अगर माइनस ऊपर 10 बन गया, कॉट है बाय 10 बन गया, तो आंसर शुड बी इन माइनस। ये बहुत बड़ा लॉजिक है, ये जिस स्टूडेंट को समझेगा वो यूज कर सकता है बच्चा लोग, ठीक है। ये बहुत जगह पे यूज होगा, अपन देखेंगे, अपन जब एंट्रेंस सॉल्व करेंगे अच्छे से तब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अभी बताओ, थोड़ा कोई बताओ। अरे सेम समय बच्चा, जबरदस्ती सॉल्व करा रहे तुम लोग ये सब। बोलो क्या आ जाएगा, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा, बोलो क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स cos 7x, बोलो cos 7x, cos 7x बोलो। cos 7/2x कर दो इसको। हाँ cos 7/2x कर दो सर। cos 7x/2 कर दूं? कैसे, डायरेक्ट कर दूं? नहीं, वो फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर cos 2 थीटा का। कौन सा फॉर्मूला बच्चा? बोल cos 2 थीटा का। वेरी गुड, चल तो लिखो cos सर 7/2x। हाँ नीचे का सर कन्वर्ट करना, ऊपर का क्यों कर रहे हो? सर ऐसे ऊपर नीचे। लिखो। हाँ सर बोलिए। और उसमें कॉस्ट, फिर उसके बाद पता चल जाएगा ना सर कौन सा यूज करेंगे ऊपर। नीचे वाला कन्वर्ट करो, नीचे वाला किस में कन्वर्ट करो बताओ? 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला बताओ, 1 प्लस साइन 2x का या 7x का डायरेक्ट। सर ये आता है। याद नहीं है बच्चा? सर तब तक मेरा सुन लो ना। हाँ बोल बोल, मैं सबका सुनेगा। सर नीचे वाला ही कन्वर्ट कर लो पहला। साइन स्क्वायर 7/x, साइन स्क्वायर 7/x 7x/2। 7x, हाँ 7x/2 प्लस cos स्क्वायर 7x/2 हाँ प्लस 2 sin 7x/2 into cos 7x/2। वेरी गुड बच्चा, फिर इसके वेरी ऊपर गुड, का, सर इसके ऊपर का लिखो cos स्क्वायर 7x/2 वेरी गुड। माइनस sin स्क्वायर 7x/2। किस किस को समझा ये चीज जो उसने बोला? और फिर सर उसके बाद कैंसलेशन होएगा। बस इसके बाद मेरे को नीड नहीं, इसके बाद मैं समझा दूंगा। बोलो सर सर नीचे समझा का सर। माइनस, सर हाँ बोलना, बोल बच्चा। सर इसका वैल्यू सर नीचे माइनस में डालेंगे तो नहीं आएगा सर? -2 कॉस, सर जो आता है सर, बस साइन चेंज हो जाएगा नीचे का। नहीं बच्चा, लेकिन उसको उस पैटर्न के हिसाब से बनाना है। मैं ध्यान से सुनो क्या बताता, मैंने तुमको सिखाया था, कभी भी 1 प्लस साइन एक्स का फंक्शन दिखता है तो अपन क्या करेंगे बताओ? 1 को लिखेंगे
जो भी x है उसका आधा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, बरोबर ना। इस वन को लिख सकते हैं, वन शुड बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह कुछ भी हो चलता है, बट दोनों थीटा सेम होने चाहिए, एक्स बाई टू एक्स बाई टू। बोलो समझता है कि नहीं समझता है, बोलो। नाउ दिस साइन एक्स विल बी ट्रीटेड एट साइन टू थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस, बोलो एक्स बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू द होल स्क्वायर। बोलो यार, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्लस बी द होल स्क्वायर। इतना यार समझा कि नहीं समझा। हाँ सर। क्लियर है ना फॉर्मूला। ये चीज मैंने बहुत डेप्थ में सिखाई थी बच्चा, याद रहेगा तो अच्छी बात है। वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, याद आया कि नहीं, मैंने बताया था डायरेक्ट 10 में आंसर आएगा। अरे बोलो यार, अरे बोलो, डायरेक्ट 10x बाई 2 आएगा यार। किस किस को सिखाया था मैंने, ये बताओ किस किस को सिखाया था, डायरेक्ट सिखाया था कि नहीं। अब मैंने बोला था अगर यही चीज वन माइनस कॉस के टर्म में रहेगी तो क्या आएगा बताओ, यही चीज अगर वन माइनस कॉस तो क्या आएगा, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। बोलो ये चीज क्लियर है कि नहीं, x का आधा आएगा x बाई टू और पाई बाय 4 कॉस के टाइम में आएगा, साइन के टाइम में पाई बाय 4 की करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोला था कि नहीं बोला था, बताओ बताओ यार। 6 दिन से मैं यही चीज समझा रहा था तुम लोग को, और बहुत अच्छे से लिखा के दिया हूं। अगर बुक खोल के पीछे पन्ना पलटोगे तो मिल जाएगा, नहीं पलटोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो ध्यान से अभी कराता हूं मैं। नाउ दिस cos 7x विल बी ट्रीटेड एज अ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट अपने पास 7x का फंडा है तो इधर हो जाएगा 7x बाई 2, इधर हो जाएगा 7x बाई 2। ठीक है, ऐसा लॉजिक लगा के करने का हमेशा। ठीक है, यहाँ पे 7x रखा तो उसका आधा इधर उसका आधा इधर, तो अपने को पता है इसका आंसर आएगा cos स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2। बोलो क्लियर हुआ क्या ये सबको, बोलो ये सबको क्लियर हुआ क्या, बोलो। यस सर। अच्छा, 1 प्लस साइन 7x को मैं क्या लिखना चाहता हूँ, देखो 1 प्लस साइन 7x को, ठीक है, या पहले मैं तुम लोग को 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला बताता हूँ। 1 को लिखने का साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन x बाई 2 मतलब x है ना, इंटू कॉस x, मतलब इधर 2x था तो सब जगह x आया। अब अपने फंडा में क्या है बताओ, 1 प्लस साइन 7x है तो सब जगह क्या आएगा बताओ, बताओ सब जगह क्या आएगा, 7x बाई 2। बोलो यार, बोलो समझता है कि नहीं, इसका आधा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस साइन 7x बाई 2 इंटू कॉस 7x बाई 2। ठीक है, ये स्टेप फिक्स्ड है, ये बच्चा पहले से बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा। ये चीज दिखी नहीं 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस, तुम्हारा दिमाग सोच के भाग के आंसर तक पहुंच जाना चाहिए। जिसको ये फीलिंग आती रहेगी वो बहुत आगे पहुंच चुका है, और जिसको नहीं आ रही है समझो उसको बहुत प्रैक्टिस का नीड है। ठीक है, अपने अंदर बना लो वो चीज। अब मैं नहीं बोलूंगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस वीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी। ये बन जाएगा 7x बाई 2 प्लस कॉस 7x बाई 2 द होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बोलो, बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो अब अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से टोर मटोर के लिखेंगे। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 7x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर 7x बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 7x बाई 2 इंटू कॉस 7x बाई 2। ठीक है, मैंने एक बार थोड़ा और अच्छे से लिख दिया ये चीज। तुम लोग को फॉर्मूला सब बोर्ड पे है, मैं रफ कर देता हूँ फॉर्मूला, तुम लोग को समझ में आ गया रहेगा आई थिंक। नहीं समझ में आ रहेगा तो पीछे का देख के कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, बोलो काटने का टाइम आ गया ऊपर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बताओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलो यार, बोलो। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी रिटन एज व्हाट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की नहीं, बोलो ना यार, मुंह बंद हो गया तुम्हारा क्यों। ऊपर वाला क्या लिख सकते हैं फिर अपन, cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2, और ये अलग से आ जाएगा cos ऑफ, बोलो 7x बाई 2 माइनस 7x बाई 2। समझता है कि नहीं समझता है, बोलो यार, बोलो समझता है कि नहीं। एंड नाउ नीचे वाला शुड बी रिटन एज साइन x 7x बाई 2 द प्लस cos 7x बाई 2 द, बोलो क्या आएगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब एक प्लस वाला और एक होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर एक पूरे प्लस वाले से कट जाएगा क्योंकि ये 2 टाइम है। बोला समझता है कि नहीं समझता है, ये सब स्टेप फिक्स्ड है। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन में आएंगे, अभी भी बता दे रहा हूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चन में आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको करने आना चाहिए। नहीं आएगा, यहाँ बचने की कोशिश करोगे तो आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे।
टेन इनवर्स, क्योंकि आगे डायरेक्ट यूज होगा सब, ठीक है। टेन इनवर्स क्या बच गया बताओ, cos ऑफ 7x/2 माइनस साइन ऑफ, बोलो 7x/2 अपॉन साइन ऑफ 7x/2 प्लस cos ऑफ 7x/2। अपन ने क्या बोला, किससे डिवाइड करने का, बोलो बोलो। सर cos 7x/2 से ऊपर नीचे हमेशा याद रखना इस पोजीशन को 1 बनाना है, इस पोजीशन को 1 बनाना है ना। तो क्या करेंगे बताओ, बोलो क्या करेंगे, पूरे टर्म को किससे डिवाइड कर देंगे, cos 7x/2 से। देखो वो स्टेप में लिख के दे रहा हूं, अच्छे से बड़े से लिख के दे रहा हूं। इसको cos 7x/2 से डिवाइड किया, cos 7x/2 से सब टर्म को डिवाइड कर दो। sin 7x/2 को डिवाइड करो cos 7x/2 से, ठीक है। ये फिक्स स्टेप है बच्चा। सर आपको कैसे समझ में आया, इधर आने के बाद cos 7x/2 से डिवाइड करना है बच्चा, ये फिक्स स्टेप है, क्योंकि ये अब जैसे ही cos से डिवाइड करोगे किस में कन्वर्ट होगा, बताओ बताओ किस में कन्वर्ट होगा, 10 में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा बताओ बताओ, किस में कन्वर्ट होगा, 10 में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, बोलो बोलो किस में, बोलो 10 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना पड़ेगा, sin 7x/2 अपॉन cos 7x/2 प्लस cos 7x/2 अपॉन, बोलो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो क्या आ जाएगा, cos 7x/2। तो इन शॉर्ट तुम लोग को पता रहना चाहिए आगे वाला स्टेप आएगा क्या, टेन इनवर्स, बोलो बोलो क्या आने वाला है, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 10, 1 माइनस 10 7x/2 अपॉन क्या आएगा बताओ बताओ क्या आएगा, इधर आएगा 10 इधर आएगा 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 7x/2। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, अरे ये 10 बना इधर +1 तो 1 प्लस लिख सकते हैं अपन। अब सबको पता है 1 को 1045 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं कि नहीं 1045, बोलो बोलो। और इसको 1045 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कल कंसेप्ट सिखाया था बच्चा, कल यही सर चीज थी ना। tan a plus b का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का बचेगा बच्चा, ध्यान से देख ऊपर माइनस है, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। 10a क्या बन जाएगा 1045। मेरे पास जगह नहीं, इसके आगे सॉल्व करो और आंसर बताओ, फटाफट सॉल्व करो सब लोग। सर बोलो हो गया ये, माइनस 7/2। बच्चा आंसर तो अपने को क्वेश्चन देखने के बाद आना चाहिए। अब से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं, डायरेक्ट बोलो बोलो। एंगल का हाफ विथ माइनस साइन है ना, लेकिन उससे पहले देख लेना ऊपर बनेगा क्या नीचे क्या बनेगा, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं 10 का ही फॉर्मूला बनेगा, तो 10 बनेगा तो माइनस आएगा, ठीक है। 5/4 माइनस 7x/2 आएगा इसका। आगे का आएगा स्टेप, सबको सबको आएगा। 2 मिनट दे रहा हूं, लिख के लो फटाफट।
Have you done? Have you done? Yes sir. Can I rough? देखो ऊपर का 3 स्टेप में रफ कर रहा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, बोलो क्या बनेगा, 10 पाई बाई 4 माइनस 10 ऑफ 7x बाई 2, बरोबर ना। अपन नीचे क्या बनेगा बताओ, 1 प्लस 10 ऑफ 7x बाई 2 इंटू 10 पाई बाई 4, बरोबर। अपन ये जबरदस्ती एडजस्ट करके बनाते हैं 10a माइनस b का फॉर्मूला या 10a प्लस b का फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ, बोलो 10 ऑफ, बोलो 5 बाई 4 माइनस 7x बाई 2। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ बताओ क्लियर है कि नहीं। नॉट 10 इनवर्स 10 कैंसल, y is equals to 5 by 4 minus 7x by 2, the dy by dx, इसको सॉल्व कर लोगे आगे तो बहुत इजी, आंसर विल बी minus 7 by 2। आया है सबको, बोलो आया है क्या। अरे रिप्लाई यार बच्चा, तुम लोग पढ़ रहा है कि नहीं, मेरे को समझ रहा नहीं आज। हाँ सर। आधे लोग सो गए लगता है, सो रहे क्या आधे लोग, शुभम समीक्षा, रिप्लाई नहीं आ रहा है क्यों। भावना, आकांक्षा, करिश्मा, Yes, देवी, sir. यस सर। अच्छा और मजा कर लो 10 दिन, जो मजा कर रहे हैं ना 10 दिन और मजा कर लो। बस भगवान बोला अब बस, अब तो एजुकेशन सिस्टम भी खोल रहा है। सर 7 दिन ना। हाँ वो भी 7 दिन, पहली दूसरी वाले बच्चे लोग को समझ रहा ना, स्कूल कॉलेज खुलने वाला है, वो तो कसम से उनके लिए तो स्वर्ग है। जो 8, 9, 10th में थे इस साल, उनके लिए स्वर्ग था ये। देखो अपन बोलते हैं 10 से सबसे टफ है 9, राइट ना, 10 से टफ होता है 9, ऐसा मैं मानता हूँ। सर ऐसे बोलते हैं 10 से टफ होता है 9, ठीक है। तो जो 9th में था उसके लिए तो बहुत इजीली वो निकल गया कि 9th में फेल होने से बच गया। अब 10th तो देखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने 1st to 8 पास ही किया है, 9th भी पास हो गए अपन, 10th अगले साल देखते हैं। तो जो पिछले के पिछले साल 9th में थे वो 9th भी डायरेक्ट पास हुए, 10th भी डायरेक्ट पास हुए, ठीक है। अभी जैसे अपने क्लास में प्रीवियस ईयर जो 11th में थे वो 11th भी डायरेक्ट पास हुए, 12th भी डायरेक्ट पास हुए। देखो नेक्स्ट 10वां सम बोलो, 10वां सम, 10वां सम बोलो, बोलो अरे बोलो यार। हाँ, y is equals to 10 inverse under root cos x upon 1 minus cos x। 1 minus cos x, अच्छा पूरा रूट आएगा। सबको क्वेश्चन दिख रहा है क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये तो, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन समझा क्या, 10 इनवर्स, बोलो फॉर्मूला बोलो रे। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखते हैं अपन, 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बोलो यार रेडी और नॉट। 1 माइनस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस 2x को अपन लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस रहता है तो साइन, तो 1 माइनस कॉस एक्स है अभी अपने पास, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अपना फंडा ऐसा दिमाग में दौड़ना चाहिए, मेरे को तो डायरेक्ट समझता है, ठीक है, तुमको जिस दिन डायरेक्ट समझ गया उस दिन समझो तुम लोग। सर हाँ आपने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है, ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स है। ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स है तो आगे सॉल्व क्यों करूं मैं, इसका आंसर बोलो रे बच्चा लोग। इजी है, -1/2। 1 प्लस कॉस एक्स, अरे बच्चा इसको सॉल्व किया अपन ने, -1 अपन कॉस एक्स क्या आता है बताओ, 10, बोलो π/4 माइनस x/2, राइट और रॉन्ग। अरे इसका ये क्लियर कट सोल्यूशन मैंने दिया है पहली बार, मैंने क्या बोला था, ये बहुत बार मिलेगा रे बच्चा लोग, इसको डरो मत, इसको सॉल्व करके सीखो कैसा आता है, कुछ है ही नहीं 1 माइनस प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं कराने की जरूरत है, जिसको डेरिवेटिव समझ रहा है वो कर लेगा। नेक्स्ट 11th वन इज व्हाट, आया था ना सबको ये, y is equals to tan inverse sec x plus cot x, sec x plus cot x, cosec x plus cot x। ओके तो कल भी ऐसे ही बोला था, कोसेक में sec x सुना था, कोसेक x plus cot x क्या किया जाए, बोलो एनीवन, बोलो सर कोसेक को 1/sin x और cot x को cos x अपॉन sin x। हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, कॉमन कर लो, अपने को क्वेश्चन को आगे खेलने के लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना,
अपने पास कोई ऑप्शन नहीं क्या उसके अलावा, कुछ फॉर्मूला नहीं है उसका, तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, cos x अपॉन sin x। अब देखो क्वेश्चन सेम बन गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, बोलो यार। 1 प्लस बेस सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अपन, 1 प्लस cos x अपॉन sin x। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सर 7। साइन स्क्वायर एक्स। बच्चा कैसे रे साइन स्क्वायर x? हाँ अलग ही तुम। बच्चा तू कुछ देख, 1/2 नहीं प्लस नहीं 3/2, नहीं सर, मुझे लगा मल्टीप्लाई, सॉरी सॉरी। सर 8 तो 1/2 plus 3/2, if the base is same we can directly add the numerator 4/2, ठीक है, that will be the concept। ये मैं थोड़ा देर सोचने लगा था, ठीक है। हाँ सर 7 वाला है ये। हाँ ये 7 बन गया, देखो मैं फटाफट सॉल्व करा देता हूँ। 3 है बस। tan इनवर्स 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, बोलो 2 cos स्क्वायर x/2, है ना। और sin x को sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, बरोबर है कि नहीं, बोलो यार, sin 2 थीटा के फॉर्म से। और ये 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। सिंप्लीफाई फॉर्मूला एकदम, एक इससे उड़ जाएगा, ये 2 इससे उड़ जाएगा, बताओ क्या बच गया, tan इनवर्स, बोलो क्या बन गया, cot ऑफ x/2, है ना। नाउ दिस cot विल बी कन्वर्टेड इनटू tan, so therefore tan of 90 माइनस बोलो x/2 अपॉन dx। so ये क्या बन जाएगा, y is equals to pi/2 माइनस x/2। इसके आगे सब लोग कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, dy by dx माइनस 1/2 आएगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। dy by dx आएगा माइनस 1/2। सो आई थिंक ये सबको आना चाहिए था, आया है कि नहीं आया है, बोलो बोलो यार, रिप्लाई तो दो सब लोग। आज तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, हो गया ना। 12th 1 देखते, 12th 1 मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये होमवर्क दिया था, जितने लोग किए, जितने लोग मेहनत किए उनको समझेगा, बाकी के लोग का मतलब अपन जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना, क्योंकि तुम पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। y इज इक्वल टू, बोलो नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते बच्चा क्वेश्चन कोई भी, ठीक है। बोलो 12th, बोलो 12th। cot इनवर्स, cos इनवर्स, cot 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 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3, सॉरी 4x अपॉन 3 4x अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3। सर इसको अलग रूट लो, ऊपर अलग रूट लो। दोनों सेम टर्म है बट नहीं सर, हाँ इसके बाद आ गया प्लस, सर ये पूरा बड़ा डिनोमिनेटर है, अच्छा प्लस प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन 4x अपॉन 3। सर इसी को ऊपर लिख दो प्लस करके, तो इधर माइनस करो, नीचे वाला डिनोमिनेटर का है बीच में। बस, हाँ सर, सच में, हाँ अच्छा ए चलो रे, एक चीज खेलते हैं अपन, ठीक है, बहुत ये बहुत बड़ा दिखता है लेकिन अपन इसको चुटकी में करेगा, देखो ध्यान से कैसे, बहुत ध्यान से बताना। 1 प्लस साइन 2x, बोलो क्या लिखते हैं इसको, सब लोग बोलेंगे रे, सब लोग 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, बोलो साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x, तो इसका मतलब ये बनेगा क्या, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, बोलो यार ये यही बनने वाला है ना। हाँ सर, मतलब 1 प्लस साइन 2x को अपन ये लिख सकता है रे, ये लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, बोलो। अच्छा अगर इधर बीच में माइनस आ जाए तो, इधर बीच में माइनस आ जाए तो 1 माइनस साइन x, तो इधर माइनस आएगा, फिर ये किसका फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, किसका बनेगा बताओ। मतलब अगर इधर बीच में माइनस तो इधर बीच में माइनस, कंसेप्ट समझता है क्या, कंसेप्ट समझता है, कंसेप्ट समझता है क्या, बोलो। बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चा लोग, इसको ये लिखा अपन ने, फिर देखा अपन ने बीच में प्लस तो इधर भी प्लस, अगर बीच में माइनस तो इधर भी माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहला टर्म है 1 प्लस साइन 4x बाई 3, यहाँ पे 2x था तो यहाँ x हो गया, यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, बोलो जल्दी यार, यहाँ पे क्या हो गया, 2x से क्या हो गया, x हो गया, 2x से क्या हो गया, x ना, तो 4x बाई 3 से क्या हो जाएगा बताओ, इसको आधा करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x by 6 हो जाएगा। हाँ तो अगर हम चाहे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, 2x बाई 3 लिख सकते हो उसको, बोलो। यस सर। मतलब
4x/3 का आधा होता है 2x/3, नथिंग एज ए सिंपल। आधा करना होता नीचे 2 से डिवाइड करना और ऊपर 2 का टर्म इसलिए काट दिया 2x/3। सो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, साइन 2x/3 प्लस कॉस 2x/3 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 जगह का तो काम बना देगा, 2 जगह का काम बन गया अपना। बोलो बन गया कि नहीं बन गया। सिमिलरली 1 माइनस साइन 4x/3, बोलो क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो यार, साइन 2x/3 माइनस कॉस 2x/3 द होल स्क्वायर। बोलो यार समझता है कि नहीं समझता है, बोलो बोलो। क्लियर है, सब लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इधर ये सब स्टेप फॉलो करेंगे। मतलब इस रूट के अंदर स्क्वायर जाएगा तो रूट कट जाएगा, बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा। मतलब ये रूट के जगह पूरे की जगह आंसर क्या बचेगा बताओ, साइन 2x/3 प्लस कॉस 2x/3 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके जगह क्या बचेगा बताओ, साइन 2x/3 माइनस कॉस 2x/3। ठीक है, तो जैसा जो बचेगा सॉल्व करो, 2-3 स्टेप क्या आता है मेरे को बताओ, सब लोग फटाफट सॉल्व करने का, आंसर बताने का इसका। मैंने कंसेप्ट समझा दिया। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का। सर
हो गया क्या? बोलो यस सर। क्या आएगा? यस सर। पहला वाला ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ? कॉट इनवर्स, डायरेक्ट देखने का, मैं डायरेक्ट कराएगा सब अभी। साइन 2x/3, रूट उड़ गया, cos 2x/3, रूट क्यों उड़ा? क्योंकि ये स्क्वायर था और रूट था, खत्म है ना। प्लस आएगा साइन 2x/3 माइनस cos 2x/3। बोलो यही आया ऊपर वाला? सबको सबको ऊपर वाला यही मिलेला है? बोलो यार। नीचे क्या आ जाएगा? साइन 2x/3 प्लस cos 2x/3। नेक्स्ट बीच में माइनस है, सबसे इंपॉर्टेंट गेम है इधर माइनस का। बीच में माइनस है मतलब ये टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। साइन 2x/3 क्या हो जाएगा बताओ? माइनस, और ये माइनस था इसके लिए क्या हो जाएगा? प्लस cos 2x/। जिससे ही गलती हुई रहेगी चेक कर लो, क्योंकि इधर माइनस का सिंबल है तो जो इसका आंसर है ये वाला, इसके साथ माइनस इसका हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जैसे ही माइनस साइन अंदर जाता है पूरे ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो गया, देखो प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। सबको समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो समझ रहा है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट? देखो ध्यान से देखना, ये cos 2x/3 प्लस है, इधर माइनस है, कट गया। इधर sin 2x/3 माइनस है, कट गया। ये आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ sin 2x/3, और नीचे आएगा 2 टाइम्स ऑफ cos 2x/3। बोलो समझता है कि नहीं? 2 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? cot इनवर्स, बोलो sin अपॉन cos, दैट विल बी 10 ऑफ 2x/3, that will be 10 of 2x/3. Now 10 will be converted into cot, that will be 10 90 minus theta, 10 90 minus theta should be converted, है ना। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा बताओ? cot 90 माइनस थीटा आएगा ना। सॉरी cot इनवर्स 10 should be converted into cot 90 minus 2x/3। क्लियर है कि नहीं? cot कटेगा, आंसर विल बी π/2 minus 2x/3। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर लोगे तो तुमको आएगा dy/dx। कितना आएगा dy/dx? -2/3, -2/3। और क्वेश्चन पढ़ा इसमें 12 के आगे है क्वेश्चन। सर हाँ बच्चा, मेरा आंसर 2/3 आया, पीछे भी आंसर 2/3 है। माइनस क्यों नहीं आएगा फिर? मैंने कहाँ गलती की? सर ये जो आप किए ना 90 माइनस थीटा, वो मैंने नहीं किया। क्यों? साइन अपॉन कॉस को 10 आया रहेगा तेरे को। सर मेरा ऊपर साइन कटा और नीचे कॉस कटा। क्यों बच्चा? मैंने फिर क्वेश्चन कुछ और लिखा रहेगा ना। बताना कैसे कटा? मैंने कहीं गलत किया क्या कुछ? सर मैंने ये किया था, मतलब जो आपने ये किया ना साइन 2x माइनस 3 कॉस, इस साइड जो आपने लिखा है सर लेफ्ट हैंड साइड, उसको मैंने लिखा था cos 2x अपॉन 3 माइनस साइन 2x अपॉन 3। मतलब उसी को मैंने उल्टा ही लिखा, मैंने सॉल्व करते ओह, समय। इसके बाजू वाला, इसके बाजू वाला ये अंडर रूट 1 माइनस साइन 4x अपॉन 3, इसका हाँ इसको मैंने सॉल्व किया था। इसका आंसर मैंने लाया cos 4x अपॉन cos 2x अपॉन 3 माइनस साइन 2x अपॉन 3। मतलब मेरा cos पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव था मेरा। चलेगा बच्चा, ये करेक्ट है जो मैंने सॉल्व किया, ये गलत नहीं है। ठीक है, पीछे का आंसर देख लेंगे अपन बाद में। करो सॉल्व, इसका नहीं हुआ तो सॉल्व करके लेगा फटाफट।
हो गया? हो गया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होगा। हाँ। बोलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बच्चा? बोल, पहला बोल। Differentiate the following with respect to x. Y is equals to sin inverse हाँ, साइन इनवर्स। सर ब्रैकेट में 4 हाँ sin x सर plus 5 cos x. हाँ बच्चा, 1 मिनट तो नहीं बोल। सर देखो सर, डाइजेस्ट में देखो सर, कैसा अलग है सर, उन लोग का आंसर सही आ रहा है। 2/3 हाँ 2/3। मैं बता रहा हूँ ना, उन लोगों ने इसको ऐसा लिखा रहेगा। देखो देखो, एक चीज बता रहा हूँ, 1 माइनस सर, साइन। हाँ वेट, आई एम जो करेक्टिंग। आप बोल रहे हैं ना वही बता रहा हूँ। उसमें ना वो लोग ने बस cos को a माना है और sin को b माना है। पूरा इक्वेशन सेम है सर, माइनस वाला भी राइट है। वन शुड बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बोलो, है कि नहीं? बोलो, ये चीज सही है कि नहीं इधर तक? बोलो हाँ सर। बोलो। इसको मैं चाहे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखूं, या फिर cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी बीच में माइनस और इधर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो। बोथ आर करेक्ट? हाँ सर। बोथ आर करेक्ट ना? यस सर। बोलो यार। दैट्स व्हाई वो मिस्टेक वहां पे हो रही है। तुम लेकिन जो फंडा फॉलो करोगे, एग्जामिनर उस हिसाब से चेक करेगा। समझ रहा है एवरीवन? बोलो। देखो, इस चीज को दोनों चीज लिखा जा सकता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बोलो यार, बोलो। हाँ सर। जब ये लिखोगे तो आंसर -2/3 आएगा, जब ये लिखोगे तो आंसर +2/3 आएगा। अब तुमको कैसे समझेगा एग्जाम में क्या लिखना है? तो तुम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है वहां पे। बोलो नेक्स्ट, बोलो नेक्स्ट। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 sin x 2 sin x 4 sin x plus 5 cos x हाँ। upon under root 41. अच्छा, सबका कॉन्सेंट्रेट है क्या? सबका कॉन्सेंट्रेट है इधर? बोलो, सबका कॉन्सेंट्रेट है क्या? यस रिप्लाई। सर। 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये है, 100% इस टाइप का क्वेश्चन तुमको बोर्ड पेपर में 3 मार्क का दिखना कंपलसरी है। मैं जिस क्वेश्चन को आंख बंद करके बोलता हूँ वो क्वेश्चन समझ जाओ आने वाला है। मैं ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं इस टाइप के सम की बात कर रहा हूँ कि इस सम को जैसा डील करूंगा, ऐसे बहुत सारे सम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रहेंगे, तुमको डील करने आना चाहिए। सर हमको समझेगा कैसे ये टाइप कहाँ से है? राइट ना? बोलो बोलो, समझेगा कैसे? राइट कि ये टाइप वाइप, सर कोई भी क्वेश्चन बना देगा, वो हमको टाइप कैसे समझेगा? एक चीज देखो, एक चीज, 4 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 4 का स्क्वायर 16 6 बचा 16। 16 अच्छा, 5 का स्क्वायर 25 दोनों का ऐड करो 41. हाँ, नीचे रूट में वो नंबर होना चाहिए। प्रॉब्लम हुआ कुछ? क्या प्रॉब्लम हुआ? सर अटक गया वीडियो। सर अटक गया वीडियो। हाँ हाँ, अच्छा डेटा फुल है अभी यार, देखते अभी क्लियर है। देखो ये कंसेप्ट है बच्चा, इंटीग्रेशन में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। मैं सम लिखते ही समझ गया 4 5, जैसे इसने 4 sin x बोला, 5 cos x बोला, मेरे दिमाग में √41 आ चुका था। फिर मैंने बोला एक्चुअली उसको बोल लेने दो, ठीक है? सब लेफ्ट हो रहे, क्या बात है। देखो √41 हो गया। ये टाइप का जितना सम रहेगा सब तुम लोग को होमवर्क रहेगा। मैं एक सम बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, सबका ध्यान इधर रहना चाहिए। ये टाइप का जितना सम है सबको होमवर्क रहेगा, मैं कराऊंगा नहीं एक भी। ये सम मैं बहुत आराम से कराऊंगा, 20 मिनट ले लेंगे अपन।
4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है सर जी 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड किया 41, क्योंकि इधर स्क्वायर किया था इसलिए इसको रूट में डाला सर, बरोबर ना, स्क्वायर किया था तो इधर इसको रूट में डाला, बस प्रॉब्लम इतना ही था अपने लिए। देखो ध्यान से अब क्या करते हैं अपन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ध्यान से देखना 4 अपॉन रूट ऑफ 41 साइन x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 41 cos x, ठीक है, बोलो क्लियर है क्या इतना, बोलो बोलो क्लियर है क्या इतना, बोलो यस सर। सबको क्लियर है। आजा मेरे को साइन a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कौन बताएगा सर? हाँ बोलना बच्चा, बच्चा तू अभी उठा लगता सर मैं बोल है, साइन ए कॉस बी प्लस cos Sin A A sin B। प्लस cos a sin b, बेचारा वो एक तो अभी उठ के बोलने ही जा रहा था तो ये प्रणय बीच में डिस्टर्ब कर दिया, साइन a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है, ये थोड़ा फंडा है, ठीक है। अगर मेरे को थोड़ा इसके जैसा इसको बनाना है, दिखता है, दिखता है क्या, बोलो बोलो बोलो, तो साइन x तो है, साइन का टर्म इधर है, मतलब इसको cos b लिखना पड़ेगा, बोलो लिखना पड़ेगा कि नहीं, बोलो यहाँ cos x का टर्म है, इसको sin b लिखना पड़ेगा, बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, समझता है कि नहीं, Yes, sir. मतलब मैंने इस फॉर्मूले को अंदर ही अंदर समझा कि मैं अगर लेट ऐसा लिखूं, लेट ऐसा लिखूं, लेट लेट cos b इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट ऑफ 41 एंड किसको लिखना था, साइन b, साइन b को क्या लिखा बताओ, 5 अपॉन रूट 41, बोलो। लेकिन ये तभी लिख सकते हैं अपन, लेकिन ये अपन तभी लिख सकते हैं, मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं साइन ए प्लस बी का, अब बाद में लिखता हूं, मैंने देखा साइन का टर्म उसके बाजू में कॉस का टर्म चाहिए तो जानबूझ के इसको कॉस बी लिखा और इसको क्या लिखा बताओ, साइन बी लिखा, क्या लिखा बताओ, नहीं तो ए से डील करो, ये तो कहीं यूज नहीं हुआ ना, कॉस ए यूज किया और ये साइन ए यूज किया, क्लियर है सबको। लेकिन अगर इसको तुमको क्वेश्चन में डालना है तो तुमको प्रूफ करके देना पड़ेगा एक चीज, क्या क्या प्रूफ करके देना पड़ेगा बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बच्चे लोग, कितना होता है बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, अरे साइन Sir, स्क्वायर one. थीटा प्लस, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए। सो नाउ दिस साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू क्या होता है 5 अपॉन रूट 41 द होल स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू क्या है 4 अपॉन रूट 41 द होल स्क्वायर, है कि नहीं। आगे आ जाएगा, इसको सॉल्व करो अलग से, क्या आएगा बताओ, 5 अपॉन 25 अपॉन 41 16 अपॉन 41, this should be solved as a 41 by 41 and this should be is equals to 1, बोलो तब जाके अपन ये इसमें यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। क्या बोला मैंने, जब ये 1 प्रूफ हो जाए, ये जब 1 क्या हो जाए बताओ, बताओ क्या हो जाए, ये 1 प्रूफ किया मैंने ना, बरोबर, एक को क्या मान लिया बताओ, फॉर्मूले के हिसाब से मेरे दिमाग में पहले से फॉर्मूला था, इधर साइन है तो इधर कॉस का टर्म चाहिए, जब कॉस का टर्म चाहिए तो इसको कॉस ए मान लिया, इसको कॉस का टर्म इधर है तो इसको साइन का टर्म चाहिए तो इसको साइन ए मान लिया, दोनों को ए माना, अगर दोनों को ए माना तो इसका एक प्रूफ होना कि तुमने दोनों एंगल सेम कैसे मान लिया, तो मैंने उसका प्रूफ दे दिया कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब अगर दो थीटा 1 होगा तभी होगा जब इसका आंसर कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। ये एंगल दोनों तभी सेम हो सकता है जब इसका आंसर कितना आएगा 1, बोलो यार समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, बोलो समझ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें थी, देखो ध्यान से, अब मैं y को लिखता हूं साइन इनवर्स, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, cos a इंटू साइन x प्लस, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे यार, बोलो 5 अपॉन रूट 41 को क्या लिखेंगे, साइन a cos x, नाउ दिस विल बी फॉर्मूला फॉर व्हाट, बताओ बच्चा लोग, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, बोलो साइन a प्लस x, ये अपन ने 11th स्टैंडर्ड में सीखेला है, नाउ साइन इनवर्स कट गया, साइन इनवर्स कट गया, अपने को पता है y इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस एक्स, बोलो साइन इनवर्स क्या आ गया बताओ, बताओ क्या आ गया, वैल्यू डालना है,
ए का वैल्यू डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ए, अगर ए की वैल्यू यहां से मैं निकालू तो क्या आएगी बताओ? ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/√41। जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तभी भी क्या आएगा बताओ? 0 आएगा। देखो एक चीज बताता हूं, ए की वैल्यू आएगी इधर से साइन इनवर्स 5/√41। बच्चा इधर ही से निकाला ए की वैल्यू, ए को अपने जगह पे रखा, साइन को उधर भेज दिया, मतलब साइन इनवर्स हो जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू a प्लस वाई, तो dy बाई डी एक्स शुड बी डेरिवेटिव ऑफ a अपॉन डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन डी एक्स। तो अपने को पता है a की वैल्यू तो ये है, चाहे a को डेरिवेटिव करो, a भी एक कांस्टेंट है, या a की वैल्यू रख के देखोगे तो साइन इनवर्स 5/41, उसमें भी x का टर्म नहीं है, मतलब वो भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है बच्चा लोग। और dx बाई डी एक्स कितना 1 आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स अपने को आंसर मिलेगा, बताओ कितना? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा बताओ? बताओ कितना मिलेगा, बोलो। 0। ठीक है, 1 मिलेगा बच्चा। dy बाई डी एक्स 0 + 1 1 मिलेगा। ठीक है, सॉलिड फास्ट एवरीवन। और ये टाइप का जितना क्वेश्चन है मेरे को रात को 8 बजे तक होमवर्क करके मिलना चाहिए, कहीं से भी देखो, एग्जांपल से देखो, जहां से भी देखो, फटाफट। सर ईश्वर होमवर्क शॉर्ट में समझाओ ना। अच्छा, फिर से एक बार देख लो रे बच्चा लोग, फिर से एक बार देख लो, जो पढ़ता है वही पूछता है खाली। देखो ये क्वेश्चन दिया था बच्चा लोग, मेरे को समझे में कैसे आएगा कि इसको सॉल्व कैसा करना है। मैंने देखा 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिया, तो देखा √41 मिल गया। तो मेरे दिमाग में एक स्टेप आता है, ये वाला स्टेप, ये तुमको याद रखना पड़ेगा जब जब क्वेश्चन इस टाइप का फ्रेम होगा, कि जो नंबर है साइन और कॉस के बाजू में या टेन और कॉट के बाजू में, क्लियर है? तो तुमको सोचना पड़ेगा कि क्या इन दोनों का स्क्वायर ऐड करने के बाद उसके रूट के बराबर आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तब तुम ये मेथड से जा सकते हो, तब ये हमेशा 1 प्रूफ होगा, नहीं तो प्रूफ नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया, इस 41 को दोनों के साथ दे दिया, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, फिर डिवाइड था, डिवाइड को सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया बताओ? सेपरेट कर दिया। नाउ cos a शुड बी, फिर मैंने देखा 4/√41 5/√41, मैंने बोला मेरे को अंदर बाहर साइन है तो अंदर साइन बनाना है, ये देखो साइन बनाना था मेरे को। तो मैंने क्या सोचा मालूम है, साइन x का टर्म है, cos x का टर्म है, इसके साथ cos का टर्म मिसिंग है, इसके साथ साइन का टर्म मिसिंग है, तो मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए ना इसको जबरदस्ती cos a लिख दिया, जबरदस्ती लिख दिया, और इसको जबरदस्ती क्या लिख दिया बताओ? साइन है। क्यों लिखा बताओ? क्योंकि वो फॉर्मूला बन जाएगा आगे जाके, मेरे को पता है। लेकिन जबरदस्ती दोनों एंगल ए सेम कैसे होगा सर? आप कुछ भी ले सकते हो क्या? उसके जगह क्या पता सी आए या पता चले 3x आए, आपने कैसे दोनों को ए ले लिया? इसको प्रूफ करके देने के लिए मैंने ये स्टेप किया। कौन सा स्टेप किया? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद 1 आ गया तो मैं इसको वहां पे यूज कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर की वैल्यू डाली 5/√41 द होल स्क्वायर, 4/√41 द होल स्क्वायर हो गया। दोनों को सॉल्व किया तो देखा 1 आ गया। जैसे ही 1 आया मैंने उसकी वैल्यू उठा के इसमें लिख दी, मतलब 4/41 को क्या लिख दिया? cos a, 5/√41 को क्या लिख दिया? sin a। जैसे ही sin a cos a लिखा, ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया बच्चा लोग बताओ? sin a प्लस b का, दैट विल बी sin a प्लस x। आगे की कहानी, रेस्ट ऑफ द थिंग ये सब तुमको आता है, समझा बच्चा? लिख के लो। और ये टाइप का सम अब भी बैठ के करने का, 5-6 बजे तक होमवर्क सेंड करने का। फॉर्मूला तो उल्टा हो गया ना सर? कैसा बच्चा? सर साइन है कॉस भी सर लास्ट ले में ले, इसको इधर लिख ले, इसको इधर लिख ले, इसको इधर लिख ले, इसको इधर लिख ले। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, है ना? इसको इधर लिख ले। फॉर्मूला तो इधर उधर मल्टीप्लाई, इधर उधर 2 × 3 लिखा, 3 × 2, फर्क पड़ेगा ही नहीं अपने ना, है कि नहीं यार? बोलना प्रॉब्लम कुछ और। आज का लेक्चर मैं यही स्टॉप करूंगा। इसके जितने भी क्वेश्चन है मेरे को होमवर्क सॉल्व चाहिए 6-7 बजे तक, ठीक है सर? फिक्स। हाँ सर वो कॉस है सर, वो साइन ने क्यों लिया सर? वही क्यों लिया, मतलब वो समझा नहीं। ये कुछ भी ले सकते हैं बच्चा। हाँ सर। बच्चा इधर cos a की जगह कुछ, बच्चा ये cos क्यों लिया? क्योंकि मेरे को समझ रहा है कि sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है बताओ? sin a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। तो मेरे को ऐसा 2 टर्म चाहिए जो अब्सेंट है। यहाँ पे cos का टर्म अब्सेंट है, यहाँ पे sin का टर्म अब्सेंट है, तो मैंने जबरदस्ती इसको cos a मान लिया और इसको जबरदस्ती sin a मान लिया। तुम्हारे पास अगर यहाँ का साइन का टर्म अब्सेंट होता तो मैं जबरदस्ती इसको साइन ए मान लेता। सर कॉस बी भी ले सकते हैं ना, कॉस ए कॉस बी। नहीं बच्चा, कॉस ए कॉस बी लेगा तो एंगल अलग कर देगा, लफड़ा हो जाएगा। कैसे एंगल अलग लफड़ा? देख यहाँ पे क्या लिखेगा फिर बता, साइन बी क्या लिखेगा बता, इसको कॉस ए साइन बी, तब फॉर्मूला क्या बनाएगा? ए एक्स प्लस बी 3 होता है क्या? नहीं,
साइन ए प्लस बी, दो का ही फॉर्मूला होता है, दो अननोन वेरिएबल चलेगा, दो अननोन, तीसरा अननोन नहीं घुसा सकता मैं, तीसरा अननोन घुसाऊंगा तो तकलीफ हो जाएगी, ए प्लस एक्स लिखूं कि ए प्लस बी लिखूं कि बी प्लस एक्स लिखूं, समझा प्रणय, समझा कि नहीं समझा? तो जो अननोन लेगा वो दोनों सेम रहने चाहिए, मतलब एंगल शुड बी सेम, दैट्स व्हाई वी विल प्रूव ना, दैट्स व्हाई वी विल प्रूव। हमने इसके लिए तो इसको प्रूफ किया, वन बताया कि दोनों एंगल सेम है, हमने इसके लिए उसको प्रूफ करके बताया कि दोनों एंगल इज सेम। क्लियर है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस टाइप का, फटाफट लिख के लेने का, यहाँ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट लिख के लेने, सेम टू सेम ऐसे स्टेप फॉलो होना चाहिए। सर हो गया? हो गया क्या? सर आपने प्रूफ क्यों किया? मैंने इसके लिए प्रूफ किया बच्चा, देखिए वन किसके लिए प्रूफ किया कि दोनों एंगल सेम है, ये दोनों दोनों एक क्यों माना मैंने, है ना, जबरदस्ती ये माना है ना, तो उसको प्रूफ, अपन ने कुछ चीज माना है तो उसको प्रूफ करके देना पड़ेगा, इसके लिए मैंने दोनों एंगल सेम लिया तो वन प्रूफ किया उसको, और वन प्रूफ करने का मतलब क्या था कि दोनों एंगल सेम है, तभी ये बनाया ना, नहीं तो कुछ और आता था, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब दोनों जगह थीटा रहेगा तभी वन आता। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? बोल, क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। ना? ये थोड़ा क्वेश्चंस को फॉलो करो, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, इससे रिलेटेड सब मेरे को 6 बजे तक आनी चाहिए। प्रणय बच्चा तेरा होमवर्क नहीं है, मेरे को कल से पूरा होमवर्क चाहिए, कल से जितना दिया हो जल्दी 6 बजे के पहला मिलना चाहिए। हाँ सर